सप्ताह सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संसद से सटे एक मस्जिद में पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक की थी। यह तस्वीर पहले सुर्खियों में आई और इसी तस्वीर को लेकर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने सपा सांसद डिंपल यादव पर विवादास्पद टिप्पणी कर दी, जिसके बाद से वे विवादों में घिरे हुए हैं। दरअसल मौलाना ने डिंपल यादव के मस्जिद के अंदर बैठने के तरीकों पर आपत्ति जताते हुए उन पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। इस वजह से अब उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। अब उनके साथ एक और वाकया हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर मौलाना साजिद रशीदी को सपा कार्यकर्ता ने थप्पड़ मारा है। बताया जा रहा है कि यह वाकया नोएडा में एक निजी चैनल के स्टूडियो में हुआ और इस घटना का वीडियो वायरल है। कथित तौर पर सपा नेता मोहित नागर ने उन्हें थप्पड़ जड़ा है और इससे उनके समर्थक भड़के हुए हैं। इसके बाद साजिद रशीदी ने नोएडा और दिल्ली के थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। साहब, पूरा वाकया क्या है, कैसे इस वाकये की शुरुआत हुई, क्या आपने एक्चुअल में उनको डिंपल यादव को लेकर कहा और क्या आज पूरा वाकया नोएडा में हुआ और अब आगे की कार्रवाई क्या है? देखिए, ट्यूसडे में एक मीटिंग सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने डिंपल यादव और दूसरे अपने एमपीज के साथ में जामा मस्जिद, जो पार्लियामेंट की जामा मस्जिद है, उसमें की और फोटो एक वायरल हुआ। धर्मेंद्र यादव जो सपा के नेता हैं, सवाल ये है कि वो फोटो जब वायरल हुआ तो उस वायरल फोटो में कुछ ऐसी चीजें थी जो मस्जिद की मर्यादा के खिलाफ थी। हमने उस पर इस्लामिक मान्यताओं को बताते हुए कि भाई ये मस्जिद की मर्यादा के खिलाफ है, लेकिन उसको जिस तरह से बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया, वो मैं समझता हूं कि उसकी वजह से सारा विवाद उत्पन्न हुआ है। इसी पर प्रोग्राम था। मैंने विस्तार से उसको समझाया कि इस्लामिक मान्यताएं क्या हैं, इस्लाम क्या कहता है इस बारे में। तो उस पर जो है प्रोग्राम पूरा जब फिनिश हो गया, प्रोग्राम फिनिश होने के बाद में 2-3 लड़के मेरे पास स्टेज पे आए और उन्होंने बिना कुछ पूछे गाछे जो है मारना शुरू कर दिया और ये इंसिडेंट हुआ। फिर कुछ लोग बीच में आ गए और वो लड़के भाग गए। हमने नोएडा थाने में 126 में भी कंप्लेन दी है, वहां भी कार्रवाई हो रही है। अब मैं डीसीपी सेंट्रल के पास भी आया हूं। यहां आने का मेरा मकसद ये है कि जो परसों तरसों से मुझे फोन आ रहे हैं, धमकियां मिल रही हैं मारने की और पता नहीं किस तरह की गालियां निकाल रहे हैं, मैं इसलिए आया हूं ताकि मुझे अपने आप में जान का खतरा है, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। तो पुलिस मेरी सुरक्षा करे और जो भी लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इसलिए जो लोग कानून अपने हाथ में लेना चाहते हैं, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करे और मुझे सुरक्षा प्रदान करे। मौलाना साहब, जिस तरीके की बातें चल रही, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे नेताओं के बयान हो, क्या आपको लगता है शब्द का इस्तेमाल गलत हो गया या शब्द कुछ और इस्तेमाल हो सकता था इसकी जगह? नहीं, देखिए, शब्द अगर जोड़ते हुए कि इस्लामिक मान्यताएं ऐसी क्या है जिनके अगेंस्ट डिंपल? नहीं, देखिए, शब्द हो सकता है कुछ ऐसा हो गया हो, लेकिन मेरा मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाने का तो था नहीं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता था कि इस्लामिक मान्यता ये है, जैसे इकरा हसन बैठी हुई थी बराबर में, प्रॉपर ऊपर से हिजाब वगैरह लगा के, मैंने ये कहा कि जैसे आप आरती करती हैं या मंदिर जाती हैं तो आप पल्लू लेते हैं और अपने आप को पूरा ढक छुप के जो है सब कुछ करते हैं, तो ऐसे ही इकरा हसन की तरह अगर डिंपल यादव जी भी होती तो इस पर आपत्ति होने का कोई मतलब ही नहीं था। सवाल ये है कि उस फोटो को लेकर वायरल करने की उन लोगों को जरूरत क्या थी? जब वायरल होगा तो उस पर तो बात तो होंगी। बात होने का मकसद ये तो है नहीं कि किसी की जान के पीछे पड़ जाओ, किसी के साथ मार पिटाई करो, कानून अपने हाथ में लो। जो भी है, अगर आपको मेरे बयान से आपत्ति थी तो आप कोर्ट जाते। मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई है, एफआईआर में देखा जाएगा जो भी होगा। एफआईआर पर जो है ऐसा तो है नहीं कि भाई एकदम कार्रवाई होगी, पूछा जाएगा, देखा जाएगा क्या है इस्लामिक मान्यताएं, क्या है क्या नहीं है, वो सब कुछ होने वाला है। तो ये जो लोग अपने हाथ में कानून लेना चाहते हैं और जो लोग बराबर धमकियां दे रहे हैं, मैं चाहता हूं कि ये धमकियां देकर कानून अपने हाथ में न लें, क्योंकि जुडिशरी है, पुलिस इंतजामिया है, शासन प्रशासन है, उन तमाम को दरकिनार करते हुए ये जो कुछ हो रहा है ये अच्छा नहीं है। आपने कपड़ों को लेकर बात की, चाहे हिंदू समाज में हो चाहे भारतीय समाज में, साड़ी बहुत डिसेंट कपड़ा माना जाता है जो उन्होंने उस वक्त पहना हुआ था, तो उसमें आपत्ति क्या है? देखिए, ये असल में क्या है, ये जो लफ्ज मैंने बोला है ये एक ऐसा लफ्ज है, आप हमारे गांव देहात में जाएंगे,
अगर कोई लड़की सर पे पल्लू नहीं रखती तो उसको भी बोल देते हैं कि नंगी मत फिरो, सिर पे पल्लू रख लो, बोल देते हैं। एक आम सा वर्ड है ये, मतलब किसी की तौहीन करना मकसद नहीं था। दूसरे ये कि अगर कोई आदमी नेकर बनियान में औरतों के पास आ जाए तो क्या कहीं औरतें देखकर भाई कैसे नंगा घूम रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, मर्यादा रखनी चाहिए। ये एक आम सा वर्ड है, इसको बिला वजह का बतंगड़ बना के इसको कहीं ना कहीं जानबूझकर इस तरह की हरकतें की गई। फिर भी आप क्या खेद प्रकट करना चाहेंगे कि अगर आपके एक शब्द से किसी को कोई आहत हुआ है, किसी लगता हो शब्द नहीं, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेरा मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं था, किसी की बेइज्जती करना भी नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि इस्लामिक मान्यताएं क्या हैं उसका ध्यान तमाम सियासी लोगों को रखना भी चाहिए, क्योंकि मंदिर में जाते हुए जब ध्यान रखते हैं तो मस्जिद में जाते हुए भी ध्यान रखना चाहिए। बस ये मकसद है। अब हम आपको मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाले युवक का नाम सुनाते हैं। इस युवक का नाम प्रवेश यादव है, वे सपा कार्यकर्ता है। रशीदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाले युवक प्रवेश यादव ने क्या कहा, ये सुनिए। सबसे पहले जो है सांसद डिम्पल यादव जी के खिलाफ मैंने अभद्र मौलाना जो साजिद रशीदी मौलाना जी हैं, अभद्र टिप्पणी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जिसके कारण मैं विभूति खंड थाने में एफआईआर दर्ज कराया है। उसको कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं और मेरा प्रशासन से मैं यही मांग है कि उसके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और मैं उसके लिए धरना दूंगा। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम रोड पर आंदोलन करेंगे, हम लोग का यही कामना है। और अगर नहीं होता है तो कोर्ट भी जाएंगे। और पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि जो है हमारे भारतीय नागरिक में ये होता है कि महिलाओं का अपमान नहीं होना चाहिए, साड़ी पहनना महिलाओं का काम है, यही सब है। और मौलाना साजिद रशीदी ऐसे आदमी को तो जेल तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई सजा होनी चाहिए। इस सत्तापक्ष के लोग हो या विपक्ष के हों, सभी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई मौलाना के खिलाफ नहीं की गई है। नहीं, मैं तो किया हूँ, मेरी कार्रवाई होगी। शासन प्रशासन मुझे पूरा भरोसा है कि कार्रवाई होगी। और ऐसे मौलाना को इस गद्दी पे मौलाना बैठाना नहीं चाहिए। मौलाना होकर ऐसी ऐसी बातें अशब्द का भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मौलाना तो जो पोशाक पर भी टिप्पणी कर रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि जिस पोशाक में वो मस्जिद गई थी, अगर मंदिर जाए तभी मैं माफ़ी मांगूंगा। नहीं तो अगर ऐसी बात थी तो मौलाना को जो है पहले ही रोक देना चाहिए था, मस्जिद नहीं जाने देना चाहिए था। अगर ऐसी बात होती तो पहले नहीं जाना देना था, उनको रोक देना चाहिए था गेट पे। और ऐसा जो है साजिद रशीदी को ऐसे अशब्द भाषा में घोर कड़ी निंदा करता हूँ और कठोर से कठोर कार्रवाई हो, प्रशासन को पूरा भरोसा है। कह सकते हैं कि डिम्पल यादव के खिलाफ विवादास्पद और अभद्र टिप्पणी करके मौलाना